एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है हमने पेडागोगी की सीरीज स्टार्ट करी है। पेडागोगी की सीरीज का आज हमारी चौथी क्लास है। पिछली क्लास में हमने स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा था। बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। हम अपनी पिछली क्लास में शैशवावस्था और बाल्यावस्था को कंप्लीट कर चुके हैं। किशोरावस्था अडोलोसेंस, जिसमें 12 से 18 साल तक के बच्चे इंक्लूड होते हैं। इसे एजिस ऑफ चेंजेस भी बोलते हैं, अर्थात इस उम्र में बच्चों के हार्मोन्स में काफ़ी चेंज होते हैं, इसलिए इसे परिवर्तन की अवस्था भी कहा जाता है। स्टेनले हॉल ने तो इसे तूफान एवं संघर्ष की अवस्था भी बोला है। इस उम्र में बच्चे अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, इसलिए इसे पहचान एवं संकट की अवस्था भी बोला जाता है। इस उम्र में बच्चे अपने अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, मतलब लड़का लड़के की तरफ अट्रैक्ट होता है और लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता है ज़्यादातर, इसलिए इसे एज ऑफ स्प्रिंग मतलब बसंत की अवस्था भी बोला जाता है। अर्थात हम ये भी बोल सकते हैं इस उम्र के बच्चे को जैसे बोला जाता है कि सावन में हरा ही हरा दिखता है, उसको लगता है ये उम्र ऐसी ही है, सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। इस उम्र के बच्चे ज़्यादातर दिवा स्वप्न मतलब डे ड्रीमिंग में खोए रहते हैं। इस उम्र में बच्चों का कोई ना कोई हीरो वर्शिप मतलब वीर पूजा भी होती है। जैसे कोई अपनी टीचर, किसी बच्चे का अपना टीचर आइडल होता है, किसी का कोई हीरो या हीरोइन आइडल होता है, किसी के कोई फ्रीडम फाइटर आइडल होते हैं। इस उम्र के बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी आती है। इस उम्र में ही बच्चा इस अवस्था को बिगड़ने एवं सुधारना की अवस्था भी बोला जाता है। अतः यह अवस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और एग्जाम में इस अवस्था के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको इस अवस्था के बारे में कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। आगे हम कुछ ईटिंग डिसऑर्डर भी पढ़ते हैं, जिससे जैसे फर्स्ट वन है एनोरेक्सिया नर्वोसा, देन बुलिमिया नर्वोसा, थर्ड वन बिंज डिसऑर्डर। फर्स्ट है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में जैसे कोई बच्चा वेट में बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हष्ट-पुष्ट है, पर लेकिन वो कहता है मैं कुछ नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं डाइटिंग पे हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो उसे डाइटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी उसको लगता है कि नहीं, मुझे अपने आप को फिट रखना है, मुझे डाइटिंग की ज़रूरत है। तो इस प्रकार के डिसऑर्डर को एनोरेक्सिया नर्वोसा बोलते हैं। सेकेंड वन इज़ बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा इसमें उस टाइप के बच्चे आते हैं जिनको ये लगता है कि कुछ नहीं है, मैं अभी खा लेता हूँ तो बाद में एक्सरसाइज ज़्यादा कर लूँगा। अगर मैं अभी कुछ खा रहा हूँ लेकिन मैंने एक्सरसाइज ज़्यादा कर ली तो मेरा वेट नहीं बढ़ेगा, मेरी बॉडी बैलेंस रहेगी। तो ये भी एक टाइप का डिसऑर्डर है जिसे बुलिमिया नर्वोसा बोलते हैं। थर्ड वन इज बिंज डिसऑर्डर। जैसे आपने देखे होंगे कुछ बच्चे छोटे मोटे होते हैं, जैसे बाल गणेशा टाइप के, वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। वे जब तक खाते रहते हैं जब तक उनको किसी टाइप की कोई बीमारी ना हो जाए, तो इस डिसऑर्डर को बोलते हैं बिंज डिसऑर्डर। अब हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, एक किशोर जो कुछ नहीं खाता, उसे लगता है कि वह कुछ खाएगा तो वह मोटा हो जाएगा, तो ये किस प्रकार का डिसऑर्डर है? तो आंसर आएगा निरोक्सिया नर्वोसा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।